अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा साथी चैनल सुबह 9। अच्छा, इससे पहले हमने जितने एपिसोड्स किए थे वो किए थे तकरीबन 40, ये 41st एपिसोड है हमारा होम किचन के हवाले से। और हमने जितने एपिसोड्स किए थे वो हमने किए थे रेसिपीज के ऊपर किए थे, हमने एपिसोड जो थे हमने मार्केटिंग टेक्निक्स के ऊपर एपिसोड्स किए थे। लेकिन अब तक हमने जो एपिसोड अब नहीं किया वो ये नहीं किया, हमने ये देख लिया कि होम किचन बिजनेस के अंदर कितना बेनिफिट है, कितनी आमदनी में इजाफा हो सकता है, हम लाख कमा सकते हैं, 1.5 लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं। हमने ये सब कुछ देख लिया, हमारे थंबनेल्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भाई हम लोग लूज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है कि हम लोग इतना वक्त दें, इतना सब कुछ करें हम लोग, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो है वो नुकसान में जा रहे हो। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं जो आपके साथ बात करने लगा हूं 5 बड़ी मिस्टेक्स, 5 गुनाह जो आपके होम किचन बिजनेस जो है इसको बेसिक बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। घबराना आपने नहीं है, बताने का मकसद ये है कि आप कॉशियस रहें, आपको मालूम हो कि ये 5 चीजें जो है क्या हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो सेगमेंट है ये इंतहाई अहम सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर जो है मैंने 5 जो एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। आप में से वो लोग जो फौरी तौर पे बस सुन के चाहते हैं कि वो उनको खुद ही इवेल्युएट कर लेंगे, उनके लिए मैं अभी वो एरियाज बता देता हूं। 5वें नंबर पर है कि आपका जायका जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। चौथे नंबर पे जो चीज है कि फूड की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है सोर्सिंग, जो आपकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज है वो है मुख्तलिफ जो कंजूसियां हम करते हैं उसके अंदर उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और पहले नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो मिसकमिटमेंट की वजह से आती होती है। तो अब जो लोग तो आगे नहीं देखना चाह रहे प्रोग्राम, उनको मैंने ये 5 प्रॉब्लम्स बता दी हैं, लेकिन जो आगे लोग प्रोग्राम देखना चाहते हैं मैं उनको एडवाइस ये करूंगा कि वो आराम से फारिग टाइम के अंदर, जो लोग होम किचन का काम करना चाहते हैं वो ध्यान से ये सारी बातें सुने ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाना है। 5 चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं कि जिसकी वजह से लोगों का काम खत्म हो जाता है होम किचन बिजनेस में, वो कौन कौन सी है। अच्छा, ये जो मैं आपको प्रायोरिटीज बताने लगा हूं ये बेसिकली बताने लगा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि नंबर 5 सबसे जो टॉप 1 पे बताऊंगा, नंबर 1 पे बताऊंगा वो तो बहुत ही बड़ी, वो तो गुनाह कबीरा है। तो वो जो नंबर 5 के ऊपर है वो भी गुनाह कबीरा की उसके अंदर आता है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा कम गुनाह है। अब जो 5वें नंबर के ऊपर जो हमसे गुनाह सरजद होता है वो ये होता है कि हम जायका नहीं दे पा रहे होते। अच्छा, अब हम जायका क्यों नहीं दे पा रहे होते? देखो, मेरी बात याद रखिएगा, आप ना यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल द डिशेज। अब आपको मालूम है कि इस वक्त जो आपका होम किचन में और फूड के अंदर जो 4 मेजर कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 आपकी ओरिएंटल कैटेगरीज है जिसमें आपकी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेज आ जाती हैं। नंबर 2 आपकी कॉन्टिनेंटल कैटेगरीज हैं। अब कॉन्टिनेंटल के अंदर अगर आप देखें तो पिज्जाज आ गए, सीजर सैलेड्स आ गए, ये कॉन्टिनेंटल कैटेगरी में। फिर उसके बाद नंबर 3 आपकी स्पेनिश कैटेगरी है। स्पेनिश कैटेगरी के अंदर आपके पास्ताज आ गए, फिर आपके क्रॉकेट्स आ गए, फिर और इस तरह की जो आइटम्स हैं जो स्पेनिश ओरिजिन की हैं वो स्पेनिश कैटेगरी में आ जाती है। और नंबर 4 जो है वो आपकी चाइनीज कैटेगरी है जिसके अंदर आपके मंचूरियन आ गया, एग फ्राइड राइस आ गए, और मुख्तलिफ राइस की कैटेगरीज, मुख्तलिफ फिश की कैटेगरी, मुख्तलिफ चिकन की कैटेगरी आ गई। अच्छा, अब अगर आप कहें ना कि आप इन 4 कैटेगरीज के मास्टर हैं और आप हर कैटेगरी के अंदर जो है वो कुजीन दे सकते हैं, तो दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। तो अब आपको यह डिटरमिन करना है कि आपने जिस जगह के ऊपर काम कर रहे हैं उस जगह के ऊपर आप कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं। अब कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज है। आप हर कैटेगरी के मास्टर नहीं हो सकते और आपको हर लोकेलिटी के अंदर हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत अच्छा पाकिस्तानी फूड बनाते हैं तो आपको जरूरी है कि आपने स्पेनिश में भी चले जाना है। जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी निश है, उसके अंदर रहें, उन डिशेस के अंदर जो है आप रहें, आपको कभी यह प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उसको इंप्रूव करते चले जाएं, उसके टेस्ट को इंप्रूव करते चले जाएं, एक्सपीरियंसेस से लर्न करें लोगों के, नहीं उसी कैटेगरी के अंदर डिशेस के बारे में देखें, लेकिन अपनी कैटेगरी को मत छोड़ें। अब इसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन। खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं आप, जायका बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन फूड की कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है। देखो यार, हमारे तमाम पाकिस्तान के अंदर एक चीज बड़ी मशहूर है, दिखता है तो बिकता है। आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन जब आपका
लंच बॉक्स जाता है तो अगला देख के उसकी हालत देख के ही कहता है कि मैंने खाना ही नहीं खाना, वो किसी को दे देता है खाना कि मैं नहीं खा रहा। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने खास ख्याल रखना है। नंबर 3, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह क्या है कि आपकी जो सोर्सिंग है ना वो ही ठीक नहीं है, सोर्सिंग ही ठीक नहीं है। और सोर्सिंग का मतलब क्या है? सोर्सिंग का जनाब मतलब ये है कि आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आपके जो सप्लाई लाइन है वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप जिसको कह सके कि ये एक स्टेबल सप्लाई लाइन है। स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक बंदे से ले रहे हैं तो उसी बंदे से लेते रहे, नहीं। स्टेबल का मतलब यह है कि आपने निगोशिएट करके जो कुछ भी लेना है वो निगोशिएट कर लेना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो गलत काम हम लोग कर जाते हैं वो ये कर जाते हैं कि क्रेडिट बेस्ड सोर्सिंग जो होती है, यानी कि हम कहते हैं कि अच्छा यार फला दुकानदार जो है वो हमें क्रेडिट के ऊपर माल दे रहा है तो हम उसी से लेते रहेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो बंदा भी आपको क्रेडिट पे दे रहा है उसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे और आपने एक एक रुपया करके बचाना है, तो निगोशिएट करके। तो मैं जब सोर्सिंग की बात करता हूं तो सोर्सिंग का मतलब यह है कि कमांड ऑन सप्लाई आपकी है या आपके सप्लायर की है। अगर आप निगोशिएट करके नहीं ले रहे हैं तो आपके सप्लायर की कमांड है, आपको निगोशिएट करना है। हम लोग कई दफा क्या सोच रहे होते हैं, अच्छा यार कुछ नहीं होता यार, अपने दोस्त की दुकान से लेंगे, क्या 2 रुपए का फायदा, वो क्या कहते हैं 2-3 रुपए महंगा ही दे रहा है ना, देंगे अपने दोस्त को। यार ये तरीकेकार गलत है। सोर्सिंग के अंदर आपने एक एक चीज मॉनिटर करनी है, और मॉनिटर आपने क्या करना है कि वेट आपके पास जो आ रहा है चीज का वो ठीक वेट आ रहा है, प्राइस सही आ रही है। जहां से आपको कुछ थोड़े से पैसे बचते हैं आप जरूर पैसे बचाएं, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे नहीं बचाने, जरूर पैसे बचाएं। तो सोर्सिंग अपनी जो है वो बेहतर करें। नंबर 2 के ऊपर है खाम खा की कंजूसियां। अब खाम खा की कंजूसियां क्या है कि हम जनाब कहेंगे कि तेल इंतहाई घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल कर लें, क्या टमाटर थोड़ा गला हुआ है लेकिन सस्ता मिल रहा है, कुछ नहीं होता ये ले लेते हैं, प्याज थोड़ा सा गला हुआ है ये प्याज ले लेते हैं। यार ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये चीज बिल्कुल क्या फ्रेश चीज नहीं है, कुछ नहीं होता यार, एक दिन पहले तो क्या चीज है यार, ये इंतहाई गलत बात है। छोटी सी आप रेट ले रहे हो यार, लोग आपको रेट किस लिए दे रहे हैं? वो रेट आपको इसलिए दे रहे हैं आप अच्छा प्रॉफिट ले रहे हो, वो क्वालिटी के लिए रेट ले रहे हैं। तो आपने जब भी ये चीज कर देखनी है, आपने ये जो कंजूसियां है ना, फिर आप क्या कंजूसी करते हैं, ये भी बड़ी गलत चीज है कि आपने जब आप लंच बॉक्स अपना भर रहे होते हैं तो आप वो जो लंच बॉक्स होते हैं ना वो उसको पूरा नहीं भरते और आप क्या करते हैं उसको ऊपर से जगह खाली छोड़ देते हैं। अब ये कोई तरीकेकार नहीं कि चलो यार उसने खाना है ना खा लेगा। ये वर्ड ऑफ माउथ की सारी गेम है, पूरी गेम वर्ड ऑफ माउथ की है। एक दफा आपका वर्ड ऑफ माउथ खराब हुआ उसके बाद आप उसको कभी भी रिवाइव नहीं कर सकेंगे। मैंने ये चीज सीखी थी, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हुए तो थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने मुझे ये बात सिखाई। उनका नाम है शेख जुनेद। तो शेख जुनेद ने मुझे एक दफा ये बात सिखाई और बड़ी जबरदस्त बात सिखाई। उसने मुझे कहा कि शिराजी भाई कारोबार के अंदर अपना हक कभी छोड़ना नहीं है और दूसरे का हक कभी मारना नहीं है। इसके बाद टॉप मोस्ट मिस्टेक, यार ये जो है ना, ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं इस तमाम गलतियों की मां है, और वो क्या चीज है? वो है मिसकमिटमेंट्स। आप लोगों के साथ या तो ओवर कमिट कर जाते हैं, या अगर आप ओवर कमिट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जिस कमिटमेंट को पूरा भी कर सकते हैं वो कमिटमेंट जो है वो आप पूरी नहीं कर रहे। होम किचन के अंदर एक चीज आ जाती है जायका, और दूसरी चीज आ जाती है कि जहां पे आपने चीज भेजनी है वो फ्रेश भेजनी है। तो दो चीजें आ जाती हैं। अब पहली चीज जायका तो आपके अपने हाथ में है, अब जो दूसरी चीज है डिलीवरी जो भेजनी है उसको आपने कोशिश करना है। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स के अंदर, मोहल्लेदारों में, दोस्तों में बहुत सारे लोग होंगे जो फारिग होंगे या वो कोई और काम कर रहे होंगे, उसके आप अपने काम के साथ वो आपका काम भी कर सकते होंगे। अपना रिलायबल बंदा रखना है आपने डिलीवरी के। दूसरा मिसकमिटमेंट आप क्या करते हैं? एक चीज है आपने कोई क्यू शीट नहीं बनाई हुई, किसी किस्म की क्यू शीट नहीं बनाई हुई है, बल्कि मैंने बड़ा स्पेसिफिकली नोट किया था, हर जगह के ऊपर मैं देखता हूं कि क्यू शीट होती नहीं है। अब क्यू शीट क्या होती है? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हफ्ते का या कल का मेरा ऑर्डर क्या है। उसके अंदर हमें एक एक चीज का पता होता है कि हमने हफ्ते को किस दिन किस जगह के ऊपर क्या चीज जानी है। ये वो है जो हमारे रेगुलर ऑर्डर है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर्स होते हैं तो वो ऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स होते हैं, तो हमने वो भी उसकी भी जो है ना वो गुंजाइश रखी होती है। और ये चीज अगर आपने कहीं या तो लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर में आपने कहीं स्टोर नहीं की हुई है तो आप किस तरह लेके चलेंगे? आजकल तो आपके पास एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी आ चुकी हुई है,
मोबाइल के अंदर यार, सिंपल, ये मोबाइल के अंदर आप रिमाइंडर सेट किया करो कि मेरी फला दिन के ऊपर ये डिलीवरी है, फला दिन पे मेरी ये डिलीवरी है, आपका काम आसान हो। तो ये इंपॉर्टेंट मिस कमिटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ना ओवर कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप कहें आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है एक चीज की। आप किसी जगह के ऊपर, आप लेट सपोज आपके पास 10 ऑर्डर लगे हुए हैं, अब इसमें अब एक और तीसरी चीज जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, लालच। अब लालच में आप क्या कहते हो, अच्छा यार चलो ठीक है मैं 12 ऑर्डर कर लेता हूं। आपकी कैपेसिटी 10 ऑर्डर की है, तो आप 12 ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? आपका जो डिलीवरी का बंदा रखा हुआ है आपने, वो 10 जगहों पे खाना फ्रेश लेके जा सकता है, तो 12वीं जगह पे कैसे जाएगा? अच्छा, यहां पर रहते हुए मैं आपसे एक चीज और बड़ी जरूरी कहूंगा, ये हमारे बहुत सारे दोस्त इसका शिकार हुए हैं। तो हमारी ना कुकिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत भी हम लोग लेकर चलते हैं ना, तो वो तकरीबन तकरीबन, क्योंकि ये बेसिकली हमारा होम बेस्ड बिजनेस होता है, और कुकिंग कैपेसिटी हमारी कोई देग की कैपेसिटी नहीं होती। बहुत जरूरी बात आपसे कर रहा हूं, कोई देग की कैपेसिटी नहीं होती है। हम लोग ज्यादातर जो है, ज्यादा से ज्यादा भी होगा तो हम 5 किलो कोरमा बना लेंगे, 5 किलो चिकन बना लेंगे, और फिर उसका रिपीट करते रहेंगे, हम दिन में 2-3 दफा बना लेंगे। लेकिन अगर हमसे ये कोई कहे ना कि हम देग बना लेंगे, तो ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है ना वो बेसिकली, इसलिए इसको होम किचन कहते हैं, कि होम किचन के अंदर जो काम भी हो रहा होता है देचकियों में हो रहा होता है, या फ्राई पैन में हो रहा होता है, या आपका और जो यूटेंसिल्स, जो डोमेस्टिक लेवल की यूटेंसिल्स हैं उसके अंदर हो रहा होता है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि कई दफा हम बहुत, टेस्ट हमारा बहुत जबरदस्त है, किसी जगह पे हमारा खाना जा रहा है, और वो साहब क्या करते हैं या वो फैमिली क्या करती है, वो कहती है कि जी एक बर्थडे पार्टी आ रही है, उसके अंदर आप प्लीज हमें 50 लोगों का खाना भी दे दें। देखें, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ना, तो आप उनको नो कहना सीखें कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। अब आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे कुछ नहीं होता यार, बाजार से करवा लेंगे, तो फिर फायदा क्या है? अगर आप बाजार से करवा लेंगे तो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर कहां से जाएगा? रिस्क फैक्टर, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपने किसी की पार्टी के ऊपर खाना देना है, किसी के इवेंट के ऊपर खाना देना है। जैसे वो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने किसी की ना मंगनी के ऊपर, उनको होम किचन का काम करते थे, तो उन्होंने किसी की मंगनी थी, उस मंगनी के ऊपर उन्होंने खाना देना था, और वो खाने की क्वालिटी जो थी वो नहीं डिलीवर कर पाए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो सारा इतना बुरे तरीके से फायर बैक की चीज, क्योंकि उनका इतना बड़ा इवेंट था, जो इवेंट खराब हो गया था। तो भाई, आपकी कैपेसिटी अभी इवेंट की नहीं है, अच्छी बात है, हो जाएगी, लेकिन अभी जंप इन नहीं करना कि मैंने इवेंट के अंदर भी चले जाना है। देखो, वो देग बनाना, वो सारी चीजें करना, वो बिल्कुल एक सेपरेट लाइन है। तो 5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 5 के ऊपर जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये ख्याल रखना है कि जायके का ख्याल रखना है, अपनी स्पेशलिटी बनानी है। नंबर 4, फूड प्रेजेंटेशन। नंबर 3, सोर्सिंग बेहतरीन। नंबर 2, कंजूसियां। नंबर 1, मिस कमिटमेंट। इन 5 चीजों से बच के रहिएगा, आपका होम किचन का काम अच्छा चलता रहेगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि इन बातों से और लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर करना है।